दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, वीडियो का टाइटल है कि HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और अगर आप ITC इंडियन तंबाकू कंपनी को कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ITC के साथ बहुत ज़्यादा जस्टिस नहीं किया है इन्वेस्टर्स ने। ITC एक इंडियन कंपनी है। HUL के रूट्स जो है वो यूरोप ब्रिटेन से आते हैं। तो क्यों ITC एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है, इस वीडियो में डेफिनेटली हम इस बात को डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको वीडियो में आगे ले चलूं, मनी फॉर ऑल में आप जब इंस्टाग्राम में जाएंगे और सर्च करेंगे मनी फॉर ऑल 2019, वहाँ पे पेज दिखाई देगा मनी फॉर ऑल का। उसको ज़रूर और ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें और हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम में भी। तो आइए बात करते हैं ITC लिमिटेड की और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की। अगर मैं ITC को देखता हूँ तो ये वेस्ट बंगाल की इसकी रूट्स है। 1910 से ये तंबाकू में इन्होंने अपनी शुरुआत की थी। ऑन द अदर हैंड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इज़ ए इंडियन कंज्यूमर गुड कंपनी, यानी कि आप जो FMCG के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कुछ क्लीनिंग एजेंट्स भी ये लोग बनाते हैं, कुछ बेवरेजेस में भी ये लोग प्रोडक्शन में हैं। बात करते हैं दोनों के स्टॉक्स की और किस तरीके के रिटर्न्स हमें ITC और हिंदुस्तान यूनिलीवर में दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं रिटर्न्स की, तो ITC पिछले 5 सालों में अच्छी कमाई करके नहीं दी है। ITC ने 2017 और 18 के मिड में, यानी कि 2017 से के मिड में इसने एक अच्छा खासा टॉप ज़रूर बनाए थे 350 के आसपास के। 2018 में भी इसने 350 के टॉप बनाए थे। 2019 में भी 300 का लेवल पार किया था और 2020 में जब कोविड ने हिट किया था तो गिर के अब धीरे धीरे ट्रेजेक्टरी जो है वो ऊपर की तरफ आती दिखाई दे रही है। और अभी जो फिलहाल दोबारा कोविड केसेस आए हैं उसी कारण सॉफ्टनेस ITC में दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें, इसकी जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो हमें ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आज के भी अगर आप कारोबार देखो, आज भी 59 रुपीज़ ये ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है। 1000 से ये 2370 के आसपास स्टॉक चला गया इन द स्पैन ऑफ 5 ईयर्स। तो डेफिनेटली हिंदुस्तान यूनिलीवर्स ने काफ़ी पैसे बना के दिए हैं लोगों को, बट फ़ायदा क्या इंडियन रिटेल इन्वेस्टर का किया है कि प्रमोटर ने खुद ही फ़ायदा ज़्यादा उठाया। अगर बात करें की फंडामेंटल्स की, तो आप देख सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो मार्केट कैप है वो 5,50,000 करोड़ का है। ITC का मार्केट कैप 2,50,000 करोड़ का है। वहीं PE रेशो अगर मैं देखूं तो HUL की PE रेशो है 73, यानी कि हर ₹1 की कमाई के ऊपर 73 रुपीज़ खर्चने को तैयार है इन्वेस्टर। ऑन द अदर हैंड, ITC का 19 रुपये का PE रेशो है, यानी कि HUL में ज़्यादा इन्वेस्टर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादा इन्वेस्टर्स की भीड़ है स्टॉक खरीदने के लिए, ITC में उतना भीड़ नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम बुक वैल्यू देखें तो 198 पर शेयर की बुक वैल्यू दिखाई दे रही है हमें, यानी कि इनके जो रिजल्ट अनाउंस है उस बैलेंस शीट में से अगर टोटल वैल्यू निकाल लें, टोटल एसेट्स की, और उनको डिवाइड कर दें शेयर से, तो लगभग 198 रुपीज़ आता है। ऑन द अदर हैंड, ITC में जो बुक वैल्यू है लगभग 46 की निकल के आ रही है। तो दोनों ही अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर दिखाई दे रहे हैं, बट HUL काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस दिखाई दे रहा है। तो इस चार्ट से, इस डेटा से ये ज़रूर पता लग रहा है कि HUL कहीं ना कहीं ITC के पॉइंट ऑफ व्यू से डबल ऑलमोस्ट मार्केट कैप पे बैठा हुआ है, बट स्टॉक प्राइस को अगर हम देखें तो वो डबल नहीं है, वो काफ़ी गुना आगे है। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्लाइड होने वाली है, क्योंकि अगर आप देखें प्रमोटर होल्डिंग इन केस ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर 61% है, और ITC के केस में ये पूरी की पूरी जो कंपनी है वो पब्लिक कंपनी है। यहाँ पे कोई प्रमोटर हमें सो कॉल्ड दिखाई नहीं देता। FIIs ने भी लगभग 14% हिंदुस्तान यूनिलीवर में खरीदा हुआ है, ITC के केस में 12% है। रिटेल इंडियन पब्लिक ने केवल 11% खरीदा हुआ है दोनों HUL को, और ITC भी लगभग 12% के आसपास है। बट अगर आप देखें, जो मेजर शेयर होल्डर है ITC के केस में वो इंश्योरेंस कंपनीज हैं। इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं ITC को रखा हुआ है, और 61% प्रमोटर, जो HUL का जो कंसिस्टेंट हमें रिटर्न दिखाई दे रही है, दैट इज़ प्योरली कि 61% प्रमोटर ने रखा हुआ है, वो बेचता ही नहीं। तो हमें एकदम से डिप आते हुए नहीं दिखाई देते, प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नहीं दिखाई देती। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा भी लेके जा रहा हूँ ITC से रिलेटेड। दोस्तों, इसमें ना कुछ इंडिकेटर हैं। सबसे पहले मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ITC में फ़िलहाल हो क्या रहा है। थोड़ा सा आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मैं ज़रूर दूंगा ताकि पता लगे कि ट्रेंड क्या है फ़िलहाल। देखिए, अब इस लाइन को पकड़िए आप, ये इसकी RSI है। RSI फ़िलहाल
लगभग 40-45 के आसपास हमें होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप RSI को देखें, RSI ने लास्ट टाइम भी यहीं से, ये देखिए RSI, ये वाली लाइन है जिसको अभी मैंने हाईलाइट किया है, RSI ने लास्ट टाइम भी इन्हीं लेवल से ऊपर जंप लिया था। तो RSI का लेवल कहीं ना कहीं सेम जगह है जहाँ से लास्ट टाइम इसने जंप लिया था। मूविंग एवरेज पकड़ते हैं, चलिए। ये मूविंग एवरेज है जो ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है। मूविंग एवरेज भी पिछले कुछ टाइम से नीचे जाने के बाद हल्का हल्का ऊपर जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। हालांकि फ़िलहाल कुछ टाइम में मूविंग एवरेज थोड़ी सी सेटल होती हुई दिखाई दे रही है और हल्का सा डिक्लाइनिंग ट्रेंड वहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट क्या मूविंग एवरेज हमें सही रुझान दे पा रही है? मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग डेटा के ऊपर अब ले जाना चाहता हूँ, जो कि है एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन रेशो। दोस्तों, ये है वो येलो लाइन। अगर आप इसको देखें, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन रेशो को, तो आप देख सकते हैं कि ये एक सपोर्ट बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लास्ट टाइम भी लगभग इन्हीं लेवल से एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेशो है, ये जो है वो इशारा कर रही है कि यहाँ पे किस तरीके की बाइंग हो रही है। हालांकि ये येलो लाइन काफ़ी नीचे आ गई है, बट अब धीरे धीरे इसमें एक्यूमुलेशन हमें होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं येलो लाइन नीचे आई थी, ग्रोथ दिखाई दी येलो लाइन पे, फिर नीचे आई और अब धीरे धीरे उसमें दोबारा ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है हमें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेशो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रही है कि परचेज धीरे धीरे ITC में डेवलप हो रही है। हालांकि मैं अगर देखूं, HUL में भी लोग फिलहाल परचेज की राय दे रहे हैं, बट मुझे बहुत महंगा लगता है HUL अपनी जो रेवेन्यू है और प्रॉफिट को देखते हुए। मैं दोनों के आपको एक बार दिसंबर वर्सेस दिसंबर प्रॉफिट ज़रूर दिखाना चाहूँगा। देखिए, HUL ने लगभग 12,000 करोड़ के नेट सेल्स दी, वहीं ITC ने 13,000 करोड़ के नेट सेल्स दिए हैं लास्ट दिसंबर क्वार्टर में। HUL ने 1940 करोड़ का लगभग प्रॉफिट दिखाया है। ITC ने दोस्तों 3,590 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया है। तो आप देख सकते हैं ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों कंपनीज की परफॉर्मेंस में। केवल एक चीज़ HUL को बेनिफिट दे रही है कि उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो 60% अभी भी प्रमोटर के पास है। तो हमें एकदम से बिकवाली नहीं दिखती, जबकि ITC में दिखती है। फंडामेंटली ITC मार्केट कैप में ज़रूर आधी है, बट प्रॉफिट में आगे है। दो ऐसी कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज को कंपेयर करें, यानी HUL और ITC का पलड़ा मुझे बहुत ज़्यादा भारी दिखाई देता है। बट अगर मैं प्राइस देखता हूँ दोनों कंपनीज का, तो ITC मुझे बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड लगती है। मुझे लगता है आने वाले टाइम पे ITC का बहुत अच्छा फ्यूचर है और डेफिनेटली हमें ITC एज ए कंपनी पे फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। सो दोस्तों, इसी के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।